होती है, कहाँ से आती है? निर्मल मन धारा। जब यज्ञ माता की वाणी चलती है तो उसमें तेज और वेग दोनों होता है। आप सभी बार बार कहते हैं हाँ डर लगता है। जब तेज और वेग की वाणी चलती है, वेग माना ही तेज वेग से आती है, ऊंची स्टेज से आती है, और असुरों को जब देखने लगती है, आप लोगों को दिखाई नहीं देता, इसलिए वो आवाज आप नहीं निकाल सकते, वो स्वरूप आप धारण नहीं कर सकते, लेकिन उसे जो दिखाई देगा, जो सबसे टॉप पर से दिखाई देगा, ऊंची स्टेज से दिखाई देगा, उसको सब दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा। कारण क्या है? जब वो मर जाएगी हद और बेहद से, तो मरने के बाद कहते हैं मरा हुआ व्यक्ति सब कुछ देख लेता है। बोलिए, चाहे वो भूत हो देवदूत हो, हाथ उठाइए। मरा हुआ, आप जिंदा रहेंगे देह और देह के संबंधों में, तो आपको न पूरा सुनाई देगा न पूरा दिखाई देगा। जब इन सभी लौकिक अलौकिक संबंधों, अलौकिक से भी मरो, सभी संगठनों से मृत्यु, अपने को मौत मार दो। समझ में आ रहा है? इच्छा मौत होगी तो आप देवदूत बनेंगे, संदेश वाहक बनेंगे, शांति दूत बनेंगे, और सिर्फ मारा जाएगा तो भूत बनेंगे। नहीं आएगी। जब स्थिरता ही नहीं आएगी, माने प्योरिटी नहीं है, जब पवित्रता ही नहीं आएगी, तो आपके अंदर दिव्य गुण दैवी शक्ति कैसे आएगी? जरा बता दीजिए ना। वहां वास करेगी क्या? जहां वासना होगा, उपासना नहीं होगा, साधना नहीं होगा, वहां पर ये शक्तियों का स्थान है कि आसुरी शक्ति आएगी आसुरी भक्ति से। इसलिए जब ऊपर वेग से उतरती है गंगा, तो उसको शंकर जी अपने जटा में उसको लपेट लेते, पूरा नहीं बहने देते, उसको पूरा बहने नहीं देते। कौन? आदि पिता, आदि रियल जो शंकर है, शक्ति का शंकर, शिव शक्ति का शंकर है, तो कौन है? शक्ति का सब आधा अंग है, उसकी अर्धांगिनी है वो पार्वती। पार लगाने वाली कैलाश पर्वत की वाणी आई थी। इन लाशों पर, मुर्दों पर, जो मुर्दे हैं आप लोगों को जीवित दिखाई दे रहे हैं, उस पर चल करके क्या दी थी? बहा ले गई सबको, सबका जितना ज्ञान ध्यान जप तप सूक्ष्म रूप में सबका क्या कर दी? विनाश करके, और सबके मर्दानगी को ललकारते हुए, जो मर्द बने थे पुरुषार्थियों को ललकारते हुए, अपने आदि पुरुष का बाल रूप लाल को लेकर के, और दिल्ली में किला गाड़ दी, लाल किला, अपने लाल को लेके किला को गाड़ दी, और लाल कहिए किला गाड़ दी, अपना लाल किला मशहूर है कि नहीं है? अपने लाल को, छोटा रूप बाल रूप को लेकर के शिव बाल रूप धारण किया, नहीं तो दिल्ली में आने वाली नहीं थी। अगर बड़ा रूप होता बाप का भी, तो दिल्ली में ना आने वाली थी, न रुकने वाली थी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बड़े रूप को आदि शक्ति कहिए या शिव पिता कहिए, स्वीकार नहीं करता। इसलिए बोला शक्ति को गाइड नहीं करना पांडव, नहीं तो डंडे खाने पड़ेंगे। हाँ, कोई स्थूल डंडा स्थूल नहीं बजाएगी, वो तो दूसरे तरह से, वो वर्क दूसरे का है, उसकी वाणी ही ऐसी होती है। वही शिखर से उतरी थी, पहाड़ों से, और जितने पहाड़ा पढ़ा रहे थे उसके नाम से अब काम अपना कर रहे थे। तो कहे कि सभी अपना क्या की, तो पट से भी उतरी। जो भी खट पर बैठे हैं, जब पट खुलता है तो क्या करेगी? उतरेगी तो सबको बैठने देगी खट पे। आप जरा बताइए, उस जगह पर आपको रखा जाए तो आप क्या करेंगे? रहने देगी क्या? तो ये यहाँ पर लेकर के आएगी कहाँ पर? उस वर्ग में, पहले उस वर्ग में सारा आपका सारा चेक होगा, और गवर्नमेंट में आप नियुक्त कर लिए जाएंगे। उसके बाद किसी की भी अगर फाइल उठाएंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, कहेंगे चोर है। ये गीता रूपी नाव को समझ में आ गया ना? एक सागर के बीच में, और अंत के समय में जब पूरा एकदम जलमग्न, अज्ञानता का जल, इसीलिए राम तेरी गंगा मैली हो गई, इन पापियों का पाप धोते धोते, माने झूठ, इन झूठे और कपटियों के बीच में जाते जाते, और बुलाते बुलाते, और आते जाते।
वो मैली हो गई। उसके बाद ऐसे धीरे धीरे 6:30 बजे तक क्लास को ले लेंगे ताकि इसको पूरा करना है। अब यहाँ आ जाइए दिव्य गुण। दिव्य गुण दिखाई दे रहा है? हाँ जी। इसमें दिव्य गुण और दैवी शक्ति आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आपके अंदर जीवन में धारणा में कैसे, या आप उस पर अधिकारी कब होंगे? जब अपने माता पिता को जीवन में धारण करेंगे, जब दिव्य गुणों का, दिव्य शक्तियों का जो सागर है, बाप कनेक्शन, पूरा कनेक्शन और करेक्शन करेंगे अपने अंदर, और उसको दूसरे भाषा में श्रीमत पर जो बोला जाए आज्ञा का पालन करिए। कुल मिलाकर के यहाँ छोटा बना दिया गया, तभी तो आपके अंदर आएगा। अगर परहेज कोई करेगा नहीं, बीमारी इतनी लगी हुई है तो परहेज करेगा नहीं तो दवा फायदा करेगा? उसमें बीच में कुछ एक्सरसाइज भी बताया जाता है, आजकल देख लीजिए सारा आया हुआ है। तो दिव्य गुण, सबसे पहले दिव्य गुणों का पवित्रता माना। अरे ऐसे 5 विकार को नहीं देखे, ऐसे पवित्रता से ही सुख शांति आती है, बच्चे हैं ये। तो पवित्रता माने सत्यता, सत्यव्रता, व्रत, एक व्रता, एक नारी सदा ब्रह्मचारी। एक को सिर्फ एक ही नर तो होगा नारायणी का, एक ही जनानी है, एक ही जनाना है, नर नारी। बाकी सब नर नारी नहीं, उनको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पर उनको बच्चे से सब आत्मा रूपी बच्चे हो, या और क्या बोलते, सब आत्मा रूपी सजनियां हो या द्रौपदियां हो। तो ये सिस्टम भाई बहनों को ब्रदरली सिस्टरली के स्कूलों में पढ़ाया गया है। लेकिन जब आप दृष्टिकोण, उसके दृष्टिकोण पर आकर के आप देखिए, परमपिता परमात्मा की दृष्टि से अब देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? स्वरूप भी दिखाई देगा, ज्ञान गुण शक्ति भी दिखाई देगी। कि पवित्रता माने सत्यता, जो सभी कौन हो गए? आत्मा रूप में कौन हो गए? बच्चे हो गए। जब स्त्री शरीर पुरुष शरीर हो गया तो आपस में भाई बहन हो गए। परमपिता परमात्मा के सब आपस में भाई बहन, चाहे ज्ञानी हो, ध्यानी हो, विज्ञानी हो, अज्ञानी हो, सभी लोग हो गए कि नहीं हो गए? हाँ, कुछ लायक हैं, कुछ नालायक हैं, कुछ सत्य का विरोध करते हैं, कुछ असत्य का सहयोग करते हैं, समझ में आ रहा है? लेकिन अंत के समय में जो सत्य है, सच्चे सनातनी हैं, उस सत्य के पक्ष में आएंगे। वो देह और देह के संबंधों के वशीभूत, काम क्रोध, अगर संगम पर प्राप्ति के समय ये सारे आपको कंट्रोल कर लिए तो आपके लिए वो विकार हो जाएगा, ये भी याद रखिए। 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उनके लिए वो विकार ही साबित होगा जो सांप दिखाया, जो प्राप्ति के समय उससे वशीभूत होकर प्राप्ति से वंचित रह गए। तो वो हुए कि नहीं हुए? आदि माता पिता परम पिता परमात्मा है, जनानी और जनाना, वही है नर नारी पुरुष। उनके बीच में कोई नर नहीं है, एक नर। नारी के दृष्टि में पूरे नर, नर उसके सामने कोई नर नहीं है। इसीलिए तो मर्दन करते, मुंडा क्यों काटे? मुंड क्यों काट ली? पुरुष का ही मुंड है वो। और तिलक भी दिखाया है, जटा भी, जटा ही पकड़ी है सबका। जब गीता ज्ञान दाता और गीता माता स्वयं जब अगर आ जाएंगे तो कोई उस पर टीचर बनेगा तो उनको कैसा लगेगा? प्रिंसिपल आता है तो टीचर भी खड़ा होता है, स्टूडेंट भी खड़े होते हैं क्लासरूम में। एक कायदा होता है, बोलिए मुख बंद कर लेते हैं, जब बंद करो मुख तब तो मुख खोले। जब उसके नाम पर अब तक बकबक ही चल रहा है तो बोले कहा कि बाबा अब तक, इसलिए वाणी में क्या है, बाबा अभी तक बोला ही नहीं। अगर बोलेगा तो दादी से बोलेगा, बाप बोलेगा तो माँ से बोलेगा, नाती पोता से बोल रहा है तो ना वो बाबा है ना तो बाप है। ये सब मानेंगे, सब हाथ उठाएंगे, दोनों हाथ उठाना पड़ेगा और ताली भी नहीं बजाने दिया जाएगा। आपको पता है अव्यक्त वतन में एक हाथ की ताली बजती थी, पहले आवाज नहीं किया जाता था। आजकल तो अव्यक्त वतन की वाणी पर भी तालियां देने लगे लोग। जरा सोचिए, जहां कोई देवदूत जाएगा वहां ताली बजती है। देवदूत का मैसेंजर के सामने कोई ताली बजाता है? और क्योंकि भरी सभा में मैसेज उनको था ही नहीं, साइलेंस में रहते हैं। एक को मैसेज सभा के बीच में नहीं कि देखो हम इनको मैसेज दे रहे हैं, ऐसे मैसेज नहीं दिया जाता है। सब इतने लोग मैसेंजर भी नहीं होते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए शांति की एक चिड़िया आई, शांति के सागर से शांति के सागर का संदेश लेकर के वो चिड़िया आई। चिड़िया आई, चिड़िया लेकर एक संदेश रे
क्यों भूले हो इसमें प्राणी, अब अपना भेष अनेक भेष धारण करके काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो नकली है, तो असल स्वरूप को धारण करिए। एक मुख का सुनिए, एक मुख से सुनिए, एक ही की बात सुनाइए, नहीं तो चुप रहिए। बोलने नहीं आ रहा है, याद में बैठ जाइए। ये है यथार्थ। मनसा सेवा करना हो तो ढंग से करो। जब सबके मनसा को जान जाए, मनसा देवी के मनसा को जान गए, तभी तो मनसा सेवा कैसे कर पाएंगे, जब आपके कर्मणा तक होगा। मनसा सेवा करने का सबको बड़े बड़े अधिकारी को ही वो सीट दी जाती है, कर्मचारी को नहीं दी जाती है। समझ में आ रहे? मनसा सेवा करने का अधिकार सबको नहीं है। हाथ उठाइए, अपील कर रहा है कि नहीं? राजयोग के नाम पर योग सब नहीं सिखला सकते, वो सब भोग की वृत्तियां जाती है, उससे कितना आएगा ये उनका रहता है इंटेंशन। तो ये सारे गुण, पवित्रता एक ऐसी शक्ति है जो सारे दिव्य गुण और शक्तियां के कौन है, वो भंडारण बन जाती है। शिव बोल बाबा का भंडारा भरपूर, अकाल कंकट सब दूर, वो है, वो भंडारी नहीं है शिव बाबा, भोले बाबा की भंडारी। भोले बाबा दादी के पास नहीं पहुंच रहा है भाई, अब तक जितना धन डाला गया उसमें वही। ये बाहर लिखेंगे मना है, दान देना मना है, तो ये पात्र क्यों बना है, किस लिए बना है? जब सेवा निःशुल्क है तो पात्र भंडारी रखने की जरूरत क्या है? कौन से मुल्क में वो शुल्क लिया जाएगा, मुल्क में जाएगा वो शुल्क? अगर सेवा ही निःशुल्क दिया जा रहा है तो भंडारी रखने की क्या जरूरत है? वही तो कोई पूछ लिया, जब मंदिर में लिखा गया पात्र पर कि दान देना मना है, तो बोला फिर ये पात्र क्यों बना है? तो शिव बाबा का भंडारी क्यों रखा जा रहा है जब सेवा निःशुल्क बाहर बोर्ड है? तो आप बताइए, ग्लानि हो रही है कि क्या हो रहा है? अरे उसके ग्लानि में भी गायन है भाई, क्योंकि शिष्टाचार सभ्यता से है। बाहुबल नहीं है, योग बल का है, और वो भी ज्वाला रूप का योग बल है। इसलिए कोई भी, जो भी बच्चे नजर आते हैं उसको छोटे छोटे दिखाई देने लगते हैं, और वो किसी भी पुरुष को क्या बड़े रूप में नहीं देखना चाहती। देखना मना, वो अगर ऐसे वार्तालाप करते हैं तो शिव की शक्ति उनके द्वारा उनको मर्दन कर देती है। कुल मिलाकर के ये है, क्योंकि धर्म की गद्दी पर बैठे हैं, बात मानेंगे नहीं तो चलता है। बस बाहुबल से नहीं मर्दन करेगी, योग बल से बाहु उठाएगी तो फिर क्या रह जाएगा? वो तो रावण की दुनिया का सारा हथियार अस्त्र शस्त्र है, उसको तो ज्ञान का तलवार है। विजय का शंख ध्वनि नाद ज्ञान का गदा हो गया, झुकने का प्रतीक है, ना कि उठाने का। और वो उठाएंगे तो विकृतियों का, वो तो उसके बच्चे उठाएंगे, और वो उठाएगी तो उसका सिस्टम दूसरा होता है भाई। तभी तो जब आदि शक्ति प्रत्यक्ष हुई, आदि माता, तो सभी जितने देवी देवता वहां प्रत्यक्ष हुए, वो माँ के आगे झुक गए थे कि नहीं झुक गए थे? कि ये असुरों का विनाश हम नहीं कर सकते, देवी हमारे पास ले लीजिए। तो कोई अपना त्रिशूल दे दिया, कोई कमंडल दे दिया, कोई गदा दे दिया, सभी अपने अस्त्र शस्त्र जो भी उनके पास था आदि शक्ति को वापस कर दिए कि नहीं कर दिए? किए थे कि नहीं किए थे? ऐसा छोटे छोटे जो दृष्टांत दिखाते हैं, कुछ सूक्ष्म घटनाएं हैं, माना वो ज्ञान सुनाना फिर बंद कर देते हैं। इस प्रकार का ज्ञान सुनाना, एक सिस्टम की बात करिए, सेवा से संबंधित बात करिए, वो अलग बात है। लेकिन गीता का ज्ञान, जब गीता ज्ञान दात्री खुद मैदान में स्वयं आ जाती है, तो वो जब वो खुद स्वयं है तो उसके सामने सेवा में ऐसे हाथ जोड़ के हाजिर हो जाते हैं। क्या मांगते हैं? ज्ञान, यथार्थ ज्ञान का बोध होता है तो क्या मांगते हैं लोग? जरा बताइए, हाथ उठाइए, क्या मांगते हैं? सेवा। हाँ, सेवा मांगते हैं कि बोलो माते, क्या आज्ञा है माते, ऐसे हाजिर हो जाते हैं। वहाँ ज्ञान नहीं सुनाते, उनको देखो, उनको बोलो, वो क्या किए, वो क्या किए, ये नहीं चलता है। ये चलन एक मत, एक राज्य, एक भाषा, जहाँ अखंडता की स्थापना होगी, वहाँ खंड खंड वाले उस खंड से, उस अखंड भूमि से, अखंड परिवार से, अखंड भूमि से दूरी बन जाएगी। उस भूमि से दूर कर दिया जाता है उनको, यानी आधार नहीं मिलता है। वो आधार भी छीन लिया जाता है, जिस आधार पर चढ़ करके उस सिर उठा करके बात किए करते हैं, जिस सर को दे दिया हुआ होता है। अगर दिया हुआ सिर अगर ऊपर उठ गया तो सिर को कलम कर दिया जाता है। दिया हुआ सिर अगर ऊपर उठ गया, एक बार माता पिता के सन्मुख माता पिता स्वीकार करके पिता बनने की कोशिश किया,
पति बनने की कोशिश भी किया, कोई भी वाणी भी ऐसा बोल दिया, वचन कर्म में भी आ गया, वो सिर गया। स्थूल में सिर काटने की बात नहीं, जो उसके स्वरूप को बुद्धि में रख के जो वाणी आती है वो उसके लिए होता है खास पहले, और फिर उस विचारधारा के लोगों के लिए होता है। जब आपका ऐसा विचार है ही नहीं तो आप क्यों भयभीत होते हैं? जब आप ऐसा किए ही नहीं हैं, जब स्वच्छ मन, तो आपको खुशी होनी चाहिए कि हमारे बीच में हम इतने नजदीक हैं और इतना कुछ प्राप्ति हो रही है हमें। वहां पर मधुर मधुर मुरलिया चलेगी। जो युवा वर्ग के जहाँ शिक्षा संस्कार देने के बजाय वो मुरली सुला के जवान बच्चों को सुलाएगी, वो बताइए ना, सुलाएगी वो दूध पिलाएगी। नार काट दिया गया, नाभि से, माँ के नाभि से बच्चे अलग हो गए, उसको बाटल का दूध देगी। दूध पीने का एक समय होता है, साल 6 महीने, 2 साल 3 साल पी लो, और कितने दिन तक पिलाती है? सनातनी का वाणी कितने दिन से? 11 साल हो गए भाई, 11 साल हो गए। अनेक स्वरूप की वाणी आई, 10-11 साल में देखो संबंध में आके कौन कौन कितना सहयोग दिया है, कितना सहयोगी बन के रहा है, कितना योगी बन के रहा है, कितना विरोधी बन के रहा है, कितना वियोगी बन के रहा है। तभी से चेक होगा, 36-37 का पोता मिल नहीं चेक होगा किसी का, कुछ भी करके आए हो, बीके पीबी के अन्य उसमें, लेकिन सनातनी का सुनने के बाद आपकी फाइल ली जाएगी और उसके पहले का भी लिया जाएगा, लेकिन इसमें क्या अच्छे से चेकिंग होगा। चाहे किसी भी राज्य, जिला, ग्राम, बस्ती, प्रांत में रह रहे हों, शांत होके रह रहे हों, लेकिन सबकी जो इस प्रकार के शांति में जाएंगे उनको उनकी शांति भंग कर दी जाएगी। जब बड़े बड़े ऋषि मुनि का तपस्या नहीं छूटा, नहीं रहे तपस्वी, उनका टूट गया, तो भैया आजकल के जो बैठे हुए हैं इस पर पुरुषार्थ करने वाले, अपने पुरुषपना दिखाने वाले, इसके आगे ये बचेंगे? इनके मुखिया नहीं बचे तो इनके फॉलोअर बचेंगे? बोलिए ना, बचेंगे? बेचने बाचने वाले बचेंगे, जो अभी भी बाँच रहे हैं माने बेच रहे हैं, नहीं बोल सकते। गीता का ज्ञान तो ये सारे दिव्य गुण ज्ञान शक्ति किसके पानी भरती हैं, वही है उस सभी ज्ञान गुण शक्तियों का। बच्चे कौन है? अधिकारी हैं, उनको अधिकार मिलता। क्यों? क्योंकि उनके वो बच्चे हैं, उनकी डायरेक्ट रचना है। वो मेहनत करके नहीं लेते, आज्ञा का पालन करके अपने अधिकार को लेते हैं। पुरुषार्थी बन के नहीं, निस्वार्थी अपने परिवार के लिए निस्वार्थी, अपने परिवार में निस्वार्थी। बाकी तो सारी जगह निस्वार्थ सबको लिए करने लगेंगे तो क्या होगा? आपकी वैल्यू नहीं रहेगी, सम्मान करना भी भूल जाएंगे सब। समझ में आ रहा है कि नहीं?